हम सबके पास दिन में बराबर 24 घंटे होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उन घंटों का सही इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर दिन के आखिर में अक्सर ये महसूस होता है कि यार समय बस यूं ही गुजर गया। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन गुजरते जा रहे हैं, हफ्ते बीत रहे हैं, लेकिन कोई असली तरक्की नहीं हो रही? हर सुबह एक नया मौका लेकर आती है, लेकिन अक्सर वो मौका हमारी पकड़ में ही नहीं आता, और दिन के आखिर में बस एक छोटा सा पछतावा रह जाता है कि आज भी कुछ बड़ा नहीं कर पाए। क्या दिन भर काम करने के बाद भी ऐसा लगता है कि कुछ भी पूरा नहीं हुआ? यही वो फर्क है जो एक व्यस्त और एक प्रोडक्टिव इंसान में होता है। देखिए, व्यस्त रहने का मतलब है 100 ईमेल्स का जवाब देना, जबकि प्रोडक्टिव होने का मतलब है उस एक ईमेल का जवाब देना जो सबसे बड़े प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएगा। समय बर्बाद करने का मतलब सिर्फ सोफे पर पड़े रहना नहीं होता, नहीं। असली बर्बादी तो तब होती है जब हम अपनी पूरी मेहनत, पूरी एनर्जी उन कामों में लगा देते हैं जो हमें हमारे असली लक्ष्यों के करीब नहीं ले जाते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप पूरी जान लगाकर एक सीढ़ी तो चढ़ रहे हैं, लेकिन वो सीढ़ी गलत दीवार पर लगी हुई है। तो चलिए, आज के इस विश्लेषण में हम 4 ऐसे जरूरी कदमों पर नजर डालेंगे जो हमें समय का बेहतर इस्तेमाल करने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि बिना किसी योजना के जीने से हमें कैसा महसूस होता है और असल में इसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है। बहुत से लोग दिन रात दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, लेकिन जब सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है कि अरे, हम तो गलत दिशा में भाग रहे थे। मेहनत तो बहुत की, लेकिन उस मेहनत का इस्तेमाल वहां नहीं किया जहां सच में जरूरत थी। चलिए, अब बात करते हैं पहले प्रैक्टिकल कदम की, अपनी सुबह को बदलना। सुबह उठते ही सबसे पहले हम क्या करते हैं? ज्यादातर लोग अपना फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हैं या ईमेल्स चेक करते हैं। ये बहुत आसान लगता है ना? लेकिन यही वो जाल है जो हमारे दिन की सबसे कीमती एनर्जी को खत्म कर देता है। जरा सोचिए, अगर आपने सुबह 10 बजे तक ही अपना सबसे मुश्किल और जरूरी काम पूरा कर लिया हो तो कैसा महसूस होगा? आप पूरे दिन के लिए आत्मविश्वास और एनर्जी से भर जाएंगे। मतलब दिन की शुरुआत ही एक बड़ी जीत के साथ होगी। ठीक है, सुबह तो जीत ली। अब बात करते हैं कि कैसे हम अपने लिए एक रोड मैप बना सकते हैं ताकि हमारी मेहनत हमेशा सही दिशा में लगे। सबसे पहले खुद से पूछना होगा, मैं असल में हासिल क्या करना चाहता हूँ? देखिए, जब तक हम अपने लक्ष्यों को लिखते नहीं हैं, वो सिर्फ एक सपना रहते हैं। उन्हें लिखने से वो एक ठोस योजना बन जाते हैं। प्लान बनाने का असली जादू ये है कि ये दिमाग से बोझ हटा देता है। ये कोई जेल नहीं है जिसमें आप कैद हो जाएं, बल्कि ये तो एक गाइड है, एक नक्शा है जो आपको बताता है कि आपकी एनर्जी कहाँ खर्च होनी चाहिए। अब कुछ ऐसी तकनीकों के बारे में जानते हैं जो हमें कम समय में ज्यादा काम करने में मदद करेंगी, मतलब स्मार्ट वर्क। ये नियम कहता है कि हमारी 80% सफलता सिर्फ 20% कामों से आती है। मतलब हमारी मेहनत का एक छोटा सा हिस्सा ही हमें सबसे बड़े नतीजे देता है। असली सवाल बस ये है कि हमारा फोकस कहाँ लगा हुआ है। इस तरीके से हम अपने कामों को प्राथमिकता दे सकते हैं। ए काम वो हैं जो सबसे ज़रूरी हैं, बी काम ज़रूरी हैं लेकिन उतने नहीं, सी काम करना अच्छा तो है पर ज़रूरी नहीं, डी काम वो हैं जिन्हें कोई और भी कर सकता है, और ई काम वो हैं जिन्हें हमें तुरंत छोड़ देना चाहिए। लोग सोचते हैं कि एक साथ कई काम करने से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन सच तो ये है कि मल्टीटास्किंग हमारी क्षमता को तोड़ देती है। सिंगल हैंडलिंग का मतलब सीधा है, एक काम शुरू किया है तो उसे 100% पूरा करके ही उठना है। तो ये हैं वो आदतें जो हमें समय का मालिक बनाएंगी। सुबह सबसे मुश्किल काम करना, पहले से योजना बनाना, 80-20 नियम का पालन करना, कामों को प्राथमिकता देना, और हाँ, एक समय में सिर्फ एक ही काम पर ध्यान देना। हमें ये याद रखना होगा कि सफलता किसी जादू से नहीं मिलती, ये मिलती है अनुशासन से, स्पष्टता से और एक्शन से। जब हम अपने समय को बर्बाद करना छोड़ देते हैं तो हर गुजरता हुआ दिन हमें अपनी मंजिल के और करीब ले जाता है। तो अब फैसला हमें करना है, क्या हम अपना समय छोटी छोटी चीज़ों में बर्बाद करते रहेंगे या उन कामों पर ध्यान लगाएंगे जो हमारे सपनों को हकीकत में बदलेंगे। आज वो कौन सा एक छोटा सा बदलाव है जिसे हम अपना सकते हैं?